लेह अपेक्स बॉडी द्वारा दिल्ली चलो पद यात्रा हुई आयोजित। यह मार्च क्षेत्रीय चिंताओं को दूर करने के लिए चल रहे प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है। कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन जांस्कर द्वारा बुलाई गई बैठक के दौरान नंबरदार एसोसिएशन और मेट एसोसिएशन मौजूद रहे। पांच दिवसीय इंटर विलेज वॉलीबॉल टूर्नामेंट का किया गया आयोजन। इस अवसर पर सिल्मू के मौजूदा पार्षद श्री फिरोज अहमद खान मुख्य अतिथि रहे। नमस्कार, लद्दाख की खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल खिरनी। लेह अपेक्स बॉडी द्वारा आयोजित दिल्ली चलो पद यात्रा लेह के एनडीएस पार्क से शुरू हुई, जो लद्दाख के लोगों की मांगों को उजागर करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण लामबंदी का प्रतीक है। यह मार्च क्षेत्रीय चिंताओं को दूर करने के लिए चल रहे प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम सबसे आगे हैं, जो दिल्ली चलो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। जांस्कर प्रशासन ने व्यापारी संघ जांस्कर के सहयोग से स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत बाजार मुख्यालय पदुम में प्लास्टिक कूड़ेदान वितरित किए। यह पहल खंड विकास अधिकारी जांस्कर औरंगजेब साहब ने की है। हमारे वीडियो साहब, एसएचओ साहब, प्रेसिडेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, सारे मेंबर और सारे लोग, वीडियो साहब ने अपना सारा बताया कि ये कैसे कैसे है और कैसे ये जो हमारे डस्टबिन से ये कैसे हमारे इनकॉर्पोरेशन हुआ है इनका। और जैसे कि हमारे ऑनरेबल काउंसलर जिन्हें साहब का भी हम थैंक यू देना चाहेंगे कि उन्होंने इस इतना अच्छा उन्होंने हमें कंट्रीब्यूशन दिया जिससे कि हमारी मदद हो सके। बाकी वीडियो साहब ने सब बताया ही। उसके बाद मैं बस ये कहना चाहूँगा कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझें। दो चीज़ें हैं जो हमें वेस्ट में प्रॉब्लम आ रही हैं, वो है एक सेग्रीगेशन और दूसरा उसका डिस्पोजल। बाद में सेग्रीगेशन भी हम सब लोग खाली हम वीडियो साहब को उसके लिए नहीं कह सकते कि आप सेग्रीगेट करो, इतना ज़्यादा वेस्ट आता है। और जैसे जैसे तीनों रास्ते खुल रहे हैं तो हमारे पास वेस्ट की जो संख्या है, जो क्वांटिटी है, वो बढ़ती जा रही है। तो सेग्रीगेशन अगर घर पे स्टार्ट हो, अगर दुकानों में स्टार्ट हो, अगर मार्केट में स्टार्ट हो, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए फिर वीडियो साहब के लिए भी, दोनों के लिए बहुत मददगार होगा। उसके बाद आप अपने आप सेग्रीगेट कीजिए कि प्लास्टिक को अलग रखिए, थोड़ा सा जो आपका फूड मटेरियल है उसको अलग रखिए। तो उस हिसाब से अगर आप सेग्रीगेट करेंगे तो हमें भी आसानी होगी कि हम सारे वेस्ट को अच्छे से डिस्पोज ऑफ कर सकेंगे। बाद में आप जलाइए मत उस वेस्ट को। आज मैं भी देखता हूँ कि मेरे ऑफिस के आसपास भी और कहीं भी जो जैसे कि वीडियो साहब बता रहे थे कि जो मेटल वाले हमने रखे थे उनमें हम आग लगा देते, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो आग लगाने से हम बस अपने आप को ही पॉल्यूट कर रहे हैं। अभी छोटे लेवल पे, बाद में बड़े लेवल पे करेंगे। तो प्लीज़ उसको आग मत लगाओ, उसको आप सेग्रीगेट करके कर दो। उसके बाद वीडियो साहब की गाड़ी आएगी, उसको लेके जाएगी और उसको हम या तो एक पिट्स जो बनाते हैं हम उनमें डालेंगे, या हम और भी तरीके ढूंढेंगे कि जिससे कि हम अच्छे से उसको डिस्पोज कर सकें। बाकी अपने घर से स्टार्ट कीजिए, अपना बिहेवियर वेस्ट को लेके अपनी अवेयरनेस बढ़ाइए, लोगों से पूछो, थोड़ा सा सबको बच्चों को भी पता होता है आजकल, तो सब थोड़ी अपनी मदद कीजिए, थोड़ा वीडियो साहब मदद करेंगे, बाकी सारी। कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन जांस्कर ने आज एक बैठक बुलाई। बैठक के दौरान नंबरदार एसोसिएशन और मेट एसोसिएशन मौजूद रहे, जिसमें मजदूरों से संबंधित मुद्दों और रेट लिस्ट और गांव के विकास और जांस्कर को साफ रखने के लिए क्या किया जाना चाहिए, इस पर चर्चा की गई। आज ही यहाँ पे आए हुए नंबरदार एसोसिएशन के प्रेसिडेंटशिप में जितना भी गाँव के अलग अलग गाँव से नंबरदार आए हुए हैं, हमारे मोस्ट कॉन्ट्रैक्टर सीनियर लोग भी है और अलग अलग जिला से, आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ कंट्री, नेपाल हो, बिहार हो या झारखंड से, कहीं से भी आप लोग आए हैं यहाँ पे हमारे जांस्कर के क्षेत्र में काम करने के लिए। हमारे एसोसिएशन की तरफ से, नंबरदार एसोसिएशन की तरफ से आप सभी को वेलकम करते हैं। और आज यहाँ बुलाने का मकसद यही है। सबसे पहले मैं नंबरदार एसोसिएशन को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो भी लेबर हो या कॉन्ट्रैक्टर हो, आपके गांव में काम करते हो, गांव में काम करने में सबसे पहले आपका ताउन चाहिए। क्या होता है हम सबको पता है, एक कॉन्ट्रैक्टर जो है ना
गाँव में काम करने जाता है, ना कि किसी का घर तोड़ने बिगाड़ने का किसी का मंशा नहीं है। हम जब भी जाता है ऐसे एक दो तीन गांव है, मिसाल रख सकता है, ऐसे 2-4 गांव है कि जैसे ठेकेदार जाता है बस सोचता है आप तो हमारा घर तोड़ने आ गया, हमारा सारा ले जाना आया, ऐसे करते हैं। एक यही रुपये से नंबरदार से, और आप जो मटेरियल जो है ना हमारे गांव में मिट्टी हो, बजरी हो, रेता हो, वो हमें प्रोवाइड कीजिए, वो उसका हमें ताउन दीजिए। ये हम नंबरदार से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। और साथ में आप लोग जितने भी मेट हैं, बड़े बड़े ओहदे पे आप बैठा है, बड़े बड़े काम किए, यहाँ से जाने के बाद आप लोग भी अपने स्टेट में काम करते हैं, आउट ऑफ कंट्री नेपाल में करते हो, भूटान में करते हो, जहाँ भी करते हो, आप लोगों का जो काम है यहाँ पे अभी ग्राउंड में सब देख रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। लेकिन आपके लोगों में ये शिकायत है, हमारे पास पहुँचा है, लेबर लाता है या मिस्त्री लाता हो, जिन्हों को कुछ काम नहीं आता है, वो जिम्मेवार किसका है? एक मेट का जिम्मा है। अच्छा, बाद में आप लोग उस लेबर को बाद में दिहाड़ी नहीं मिलता, उसको काम की वजह से नहीं मिलता है। 5 दिवसीय इंटर विलेज वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस आयोजन में बटालिक, गुरडलो, सस्टे, सिल्मो, लालुंग और चुलीचांग के निकटवर्ती सीमावर्ती गांव की 8 टीमों ने भाग लिया। यह आयोजन स्थानीय युवाओं के बीच खेल, शारीरिक फिटनेस और सौहार्द को बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। इस अवसर पर सिल्मू के मौजूदा पार्षद श्री फिरोज अहमद खान मुख्य अतिथि थे। काफी अच्छी सर्विस सर्चिंग और पॉइंट उन्होंने एक और कवर किया। देखिए, आज जैसे आपने कहा कि यहाँ पे सिल्मो वैली वॉलीबॉल चैंपियनशिप के नाम से हमारी इंडियन आर्मी जो यहाँ पे गढ़वाल रेजिमेंट है बटालिक में, उन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया, जिसमें हमारे बटालिक एरिया के 8 टीमों ने हिस्सा लिया। और आज हमारा फाइनल में जो है चुलीचंद वर्सेस शर्से का हुआ, जिसमें एक दिलचस्प मुकाबले में शर्से ने इस मैच को जीता। तो मैं अब एज ए काउंसलर इस इलाके का, मैं इंडियन आर्मी का बहुत ही मशहूर हूँ कि हमारे यूथ्स को एंगेज रखने के लिए, यूथ्स के टैलेंट्स को निखारने के लिए उन्होंने ये ऐसे टूर्नामेंट्स जो यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है। और हमें उम्मीद है कि वो आइंदा भी ऐसे टूर्नामेंट्स जो है यहाँ पे ऑर्गेनाइज करेगा। इससे क्या होता है कि सिविल और आर्मी के बीच में एक बहुत बड़ा अच्छा एक लाइजान होता है। और इस एरिया के बटालिक एरिया जो है हमेशा एक देशभक्त लोग यहाँ पे बसते हैं। हर जंग में, पर्टिकुलरली इन 99 की जो यहाँ पे वार हुआ था, उसमें यहाँ के लोगों ने इंडियन आर्मी का कितना साथ दिया है वो पूरा हिंदुस्तान जानता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आर्मी और सिविलियन के बीच में एक अच्छा रिलेशन हो। अगर हम आपस में ऐसे एक्टिविटीज करते रहें तो हमारा जो है एक दूसरे के ऊपर जो है भरोसा होगा, एक ट्रस्ट होगा। तो हम भी, सिविलियन भी जो है हमेशा आर्मी के साथ है। और हमें उम्मीद है कि ऐसे और भी एक्टिविटी, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे हेल्थ में हो, चाहे सोशल एक्टिविटीज है, वो मैं अभी सीओ साहब से बात कर रहा था यहाँ पे। तो हम यहाँ पे एक जो है आपका बॉर्डर टूरिज्म जो है यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता यहाँ डेवलप हो रहा है, क्योंकि यहाँ आर्यन वैली भी है। तो हम इस बॉर्डर टूरिज्म को डेवलप करेंगे और बहुत जल्दी हम यहाँ पे इंडियन आर्मी के साथ एक वॉर मेमोरियल बनाने जा रहे हैं। और करगिल डेवलपमेंट अथॉरिटी से ऑलरेडी हमारे यहाँ पे प्लान में वो बन रहा है। और जो एक सरहद ऑर्गेनाइजेशन है पुणे, उनके साथ मैंने बात करके यहाँ पे एक हम वॉर मेमोरियल बनाएंगे, जिससे कि टूरिज्म को यहाँ पे और हम अट्रैक्शन दे देंगे। तो अल्टीमेटली लास्ट में मैं फाइनली एक बार फिर इंडियन आर्मी को बहुत मशहूर हूँ। और हम इंशाल्लाह आर्मी और सिविलियन जो है मिल के आगे बढ़ेंगे और इस देश की रक्षा करेंगे। मॉडल हाई स्कूल लैंकोर ने स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। यह पहल जो स्वच्छता को प्रोत्साहित करने के राष्ट्रव्यापी प्रयास का हिस्सा है, जिसमें छात्रों, शिक्षकों और स्थानीय समुदाय के सदस्यों की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखी गई। भारतीय जनता पार्टी झांसर के अध्यक्ष ने 5वीं लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद कारगिल में 3 पार्षदों के नामांकन के लिए केंद्र शासित प्रशासन के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया। भाजपा झांसर अध्यक्ष ने क्षेत्र में संतुलित विकास और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के निरंतर प्रयासों के लिए यूट्यूब प्रशासन की प्रशंसा की। तो जुले नमस्कार। तो सबसे पहले मैं आप सब प्रेस क्लब के मेंबरान को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आप लोग इमीडिएटली हमारे इनविटेशन पे यहाँ पे आए हैं। तो मेरा आज बुलाने का मकसद ये है कि आज फिर एक बार हमारे लिए एक अच्छा दिन है कि LHDC कारगिल में जो नॉमिनेटेड काउंसलर का लिस्ट वो नॉमिनेट नहीं हुआ था काफ़ी देर से, काफ़ी महीनों से। तो आज वो लिस्ट निकला है। तो इस चीज़ के लिए फिर मैं अपना
यूटी सरकार, भारत सरकार, सभी को मैं धन्यवाद देने के लिए आप सबको बुलाया है। सबसे पहले मैं हमारा सशक्त प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारा गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारा यूटी लद्दाख का सशक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर यूटी मिश्रा साहब, उसी तरह हमारा काशी गाल्सन CSC ले, हमारा भारतीय जनता पार्टी का स्टेट प्रेसिडेंट श्री फुनसोक तंजिन जी, हमारा फॉर्मर मेंबर पार्लियामेंट जमयांग सिंह नामग्याल जी, इन सबको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि ये जो नॉमिनेट नहीं हो रहा था तो काफ़ी जगह पे हमें डेवलपमेंटल इश्यूज में काफ़ी दिक्कतें आ रहा था। तो अभी 3 नाम घोषित किया गया है। नामग्याल फुनसोक जांस्कर से यहाँ पे मेरे साथ है, उसी तरह रिगजिन जुर्मेद हमारा गरखोन से, और हकीमा खातून शगर चिकटन से। तो सभी जिनका नाम नॉमिनेट हुआ उन सबको मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता था अपने हिसाब से एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जांस्कर, और साथ ही साथ में जिन लोगों का सहयोग रहा है इस प्रोसेस को जल्दी करने में, उन सबको भी मैं धन्यवाद देता हूं। और मुझे विश्वास है LHDC करगिल को स्ट्रेंथन करने में अभी ये 3 मेंबर जो नॉमिनेट हुए हैं उनका भी बहुत अच्छा रोल रहेगा, क्योंकि नॉमिनेटेड काउंसिलर्स का जो रोल आधा जिस तरह होना चाहिए था वो कुछ महीनों से वो एब्सेंट थे, तो उसमें काफ़ी मेरे ख्याल से इश्यूज रह जाता है, चाहे वुमेन रिजर्वेशन का वो ये है, वुमेन रिलेटेड इश्यूज हो या कोई एरियाज जहाँ से कोई किसी का आवाज़ नहीं चलता हो। तो ओवरऑल जिस हिसाब से सरकार ने प्रोसेस बनाया है उस हिसाब से नॉमिनेटेड काउंसलर का जो रोल अदा करना होता है वो आने वाले दिनों में कर पाएंगे। लेह में आयोजित लद्दाख मैराथन के 11वें संस्करण के हालिया घटनाक्रम में 30 धावकों के एक समूह ने बिब संग्रह प्रक्रिया के मुद्दों को इस संबंध में आयोजकों के खिलाफ आरोप लगाए हैं। धावकों ने अव्यवस्था और रेस बिब्स प्राप्त करने में देरी का दावा करते हुए असंतोष व्यक्त किया। इन शिकायतों के बावजूद कार्यक्रम आयोजकों ने धावकों की चिंताओं को नजरअंदाज करते हुए इस मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। देखिए, हम लोग एक ग्रुप के रनर्स हैं जो रनर्स के प्रेमी हैं, और हम लोग देश के विभिन्न प्रांतों से आए हुए हैं। कुछ लोग बॉम्बे से आए हुए हैं, कुछ पुणे से, कुछ बेंगलुरु से, कुछ दुबई से भी आए हुए हैं, फॉरेन से आए हुए हैं। इस कार्डियोंगुलर चैलेंज के लिए 72 किलोमीटर के लिए हम लोग 6 महीना पहले रजिस्टर किया हुआ है। 6 महीने से हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और आपको भी मालूम है करीब मेहनत और प्रयास की जरूरत है, पैसा, समय और एक और बात हो गया। तो हम रजिस्टर हुआ, हम क्वालिफाई हुआ, और हम लोग यहाँ पहुंचे। कुछ लोग 28 को पहुंचे, कुछ 29 को पहुंचे, और नियम के अनुसार आपको 24 घंटा होटल के बाहर निकलना नहीं है। तो हमने जो नेचर है, जो हमारा जो नेचर के रूल है, उसको हमने फॉलो किया। 27 पहले हमको मैसेज आया कि आपका बिब कलेक्शन डेट 26 और 27 है। उसके बाद मैसेज आते हैं आपका बिब कलेक्शन डेट 27 और 28 है। उनको खुद ही पता नहीं है कि कौन सा डेट में बिब दे रहे हैं। 28 तारीख को हम लोग आ नहीं पाए, तो 29 तारीख को कुछ लोगों को उन्होंने फोन करके बोला आप आके बिब कलेक्ट करो, हमें बताए नहीं है। तो हमारा ये बोलना है कि जब आपने कुछ लोगों को बताया कि 29 को आके बिब कलेक्ट करो, हमें क्यों बताया नहीं है? आपको पता है कितना लोग आके बिब कलेक्ट किया हुआ है, आपके पास रिकॉर्ड है। 30-40 लोग नहीं आ पाए कुछ कारण, तो आपको उनको फोन करके, मैसेज करके, किसी प्रकार के संचार करके बताना तो जरूरी है ना, क्योंकि आपको पता है कि रेस में लोगों ने कितना मेहनत किया हुआ है, कितना पैसा लगाया हुआ है, अपना नौकरी काम सब छोड़ के आया हुआ है, लोगों का भावना इसमें जुड़ा हुआ है। आप बोल रहे हो कि आपको जल्दी आना है 10 दिन पहले, क्योंकि आपको एक्लेमेटाइज करना ये जरूरी है। ये आपका मेन दावा है कि एक्लेमेटाइज करना जरूरी है। भैया, हमने तो कॉन्सेप्ट फॉर्म में साइन करके लिख के आपको दिया हुआ डिस्क्लेमर कि कुछ भी अगर होता है रेस के दौरान, अगर मैं मर भी जाऊं, अगर मुझे इंजरी होता है, उसका जिम्मेदार मैं हूं। तो आपको क्या प्रॉब्लम है? मैं इसका जिम्मेदार हूं। मैंने तो डिस्क्लेमर फॉर्म साइन करके आपको रेस का पहले दे चुका है। अच्छा, आप बोल रहे हो कानून का पालन तुमको करना चाहिए, 27-28 को आपको आना चाहिए। आपने अपना वेबसाइट में बताया है इस रेस रिस्की रेस है, डेंजरस रेस है, हाई ऑल्टीट्यूड पे है, तो हम 250 पार्टिसिपेंट्स के ऊपर हम इसको लिमिट कर रहे हैं। मतलब 250 पार्टिसिपेंट्स के ऊपर ये रेस में हम किसी को भाग दौड़ने अलाउ नहीं करेंगे। फिर 315 लोगों को अपने कैसे अलाउ किया? तो कानून और नियम का जो पालन है सबसे पहले आपने तोड़ा है। जब आप बोल रहे हो रेस डेंजरस है और 250 पार्टिसिपेंट्स के ऊपर हम लेंगे नहीं, फिर आपने 315 यानी कि 65 लोगों को ज्यादा ले लिया आपने। ये तो आप खुद ही कानून के तोड़ रहे हो।
तो आप जब कानून को तोड़ रहे हो या पालन को खुद तोड़ रहे हो, मतलब जो जज है वही पालन तोड़ रहे हैं, तो हमें क्या लग रहा है ठीक है एक दिन एक्सटेंड कर सकते हैं। उसके बावजूद 29 तारीख से लेके इतने सारे दिन हम यहाँ बैठे, हमने बहुत सारे कोशिश किया। रेस डायरेक्टर को हमने 10 बार मिला, हमने उनको हाथ जोड़ के बोला, विनती किया, सर हमारा सब कुछ दाव पे लगा हुआ है, ये रेस हमारे लिए एक नॉर्मल रेस नहीं है, बहुत डिफिकल्ट रेस है हमारे लिए, आप प्लीज हमारा चेकअप कर लीजिए। आपको लगता है कि हम एक्लेमेटाइज नहीं है तो हमारा मेडिकल टेस्ट करके आपको लगता है फिट नहीं है तो आप हमको बेदखल कर दो। हम फिर से कंसेंट फॉर्म साइन करने के लिए रेडी है कि कुछ भी हमारे साथ हादसा होता है उसका जिम्मेदार आप है, हम है, तो आप फिर भी अलाउड नहीं है। हमको लगता है हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमको लगता है कि हमारे साथ अनफेयर हुआ है, क्योंकि आप 29 तारीख को कुछ लोगों को अगर फोन करके बोलते हैं और बीप देते हैं, मतलब आपने बोला 28 तारीख के बाद हम किसी को बीप नहीं देंगे, फिर आपने क्यों एक्सटेंड करके 29 को दिया? हमें क्यों नहीं? कब पहुंचे? हम लोग पहुंच गए 28-29 को। अच्छा मेरा एक सवाल है हाँ। सर, यहाँ जो है एल्टीट्यूड के कारण जो टूरिस्ट पे आते हैं उनको 24 घंटे का रास्ता, लेकिन आप लोग तो रनर से जिस तरह से 7 दिन या हफ्ता 10 दिन आपको बोला गया, तो फिर ये तो ज़रूरी है ना सर टाइम पे पहुंचना, एक्लेमेटाइज करने के लिए, क्योंकि लद्दाख एक अलग स्थिति है, आप लोगों को पता है इतना हाई एल्टीट्यूड है। मैं आपको एक चीज पूछता हूँ, ये 10 दिन कौन डिसाइड करता है? आपके पास साइंटिफिक डाटा है जो प्रूफ कर सकता है कि 10 दिन काफी है या 10 दिन कम है? ये कौन डिसाइड करता है? पिछला साल इतने सारे लोगों ने भाग लिया, उसमें से कितना लोग DNF मतलब डिड नॉट फिनिश, वो लोग एक्लेमेटाइज। लद्दाख की खास खबरें यूं चलती रहेंगी। फिलहाल वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं वापस।